नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 11 अकाउंटेंसी की आपकी क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। बच्चों, मैंने आपको अभी तक टोटल 6 एडजस्टमेंट पढ़ा दिए हैं। आज हमारा 7वां और काफ़ी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट चल रहा है, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आप कोई भी बिजनेस करते हो, कितना ही बड़ा बिजनेस करो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस, कोई सा बिजनेस कर लो, एक पताशी का ठेला लगाने से रिलेटेड से लेकर बड़ी कंपनी की टाटा मर्सिडीज तक बेचने वाला व्यापारी, ये कोई सा भी व्यापारी हो, कोई सा भी बिजनेसमैन हो, आज तक ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिस बिजनेसमैन का थोड़ा बहुत पैसा डूबा नहीं हो। बिजनेस रिस्क फैक्टर से चलता है, पैसा डूबता है। तो डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ हमारे ग्राहक ऐसे होते हैं जो हमारा पैसा खा जाते हैं, हमारा पैसा पेमेंट नहीं कर सकते। आप कितना ही जोर लगा लो, कितना ही लीगल फॉर्मेलिटीज कर लो, कितना ही पुलिस को बुला लो, प्रशासन को कर लो, वह पैसा तो डूबेगा ही सही। तो वह क्या है, तो उस चीज के लिए भी बिजनेस ने एक प्रोविजन बना रखा है, डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। कुछ टाइम पहले रिलायंस ने मोबाइल निकाले थे, काफी टाइम पहले निकाले थे, 10-12 साल के ऊपर हो गया। 250-250 रुपए में मोबाइल निकाले थे, जिसमें कॉलिंग कैपेसिटी भी दे रहा था कि आप आउटगोइंग कॉल भी कर सकते हो, इनकमिंग भी रहेगा। आराम से आप 250-250 रुपए में, 500 रुपए में 2 मोबाइल ले लो। पूरे मार्केट में ऐसी की तैसी कर दी थी। कितना शानदार। तो 250-250 रुपए में 500 रुपए के 2 मोबाइल निकाल दिए थे। नहीं तो पहले मोबाइल बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, लेकिन 500 रुपए में 2 मोबाइल देने लग गए। उसके जो ओनर थे, उनका कहना था कि मैं ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में कर दूंगा कि एक ठेले वाला भी मोबाइल लेके चलेगा। आज देख लो आप, हर पर्सन के पास में मोबाइल है। तो उन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया, 500-500 रुपए में मोबाइल दे दिए। तो क्या 500 रुपए में 2 मोबाइल मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने अवेलेबल करा दिए। क्यों? हर आदमी को एक रहता है हैबिट लाना, नहीं है, आदत डालना। तो आदत डल गई तो नीड पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई नीड। तो अब हर आदमी को मोबाइल की इंपॉर्टेंस पता लग गई, उसके यूज पता लग गए। आज कंडीशन ऐसी है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी मोबाइल से हो रही है। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम है, गूगल पे बटन दबाया, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कहीं भी कोई भी थोड़ा कुछ भी हो रहा है, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो एक आदत बना दी गई। तो उसने जो पैसा लगाया था, काफी करोड़ों रुपए लगाया, वो आदत डालने के लिए लगाया था, उसे याद है कि इसका कोई रिटर्न उसको नहीं मिला है। तो डूबत ऋण के लिए आवेदन, उसने सोच लिया था ये मोबाइल भी मुझे वापस नहीं मिलेंगे, नहीं मिले। मोबाइल के बिल भी, बहुत से बिल भी डूब गए। बहुत सोना बिलिंग का करा लिया कि हर महीने हम बिल देंगे, वो मोबाइल ले लिया और बिल भी नहीं चुकाया, वो पैसा भी किसका गया? उस कंपनी का गया। तो ये क्या है? पैसा डूब गया। तो उसने पहले से सोच रखा था कि इतना पैसा तो डूबेगा ही सही, मतलब प्रोविजन। किसी भी हानि के होने की संभावना के लिए हम पहले ही तैयारी कर लेते हैं, उसे प्रोविजन कहा जाता है, प्रोविजन फॉर लॉस। तो डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ पैसा डूब सकता है, बैड डेट्स में जा सकता है। तो उसके लिए जो हम प्रोविजन पहले से तैयारी करके रखते हैं, उसे डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बोलते हैं। आप एक किराने की दुकान भी लगाते हो तो स्टार्टिंग में नकद माल बेचते हो, तो बिजनेस
नहीं बढ़ता, लेकिन आप उधार बेचना पड़ेगा, आपको क्रेडिट सेल करनी पड़ेगी। उधार माल बेचोगे तो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, तो उसमें से कुछ ग्राहक तो आपको पेमेंट कर जाएंगे, कुछ ग्राहक ऐसे भी होंगे कि आपसे माल ले लिया और चले गए, दोबारा शक्ल नहीं दिखा रहे। घर पे भी ढूंढने जाओ, किराएदार थे, किराया खाली करके चल के कहीं और रहने लगे, कहाँ जाओगे उनके पीछे, तो पैसा डूब गया। तो कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें कुछ पैसा डूबता भी है, तो उसके लिए जो पहले से हम प्रोविजन करते हैं, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, नुकसान है, वो खर्चे में आ जाएगा, हमने पहले तैयारी कर ली कि इतना तो डूबेगा ही सही, उसे आप डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक तो आपका पीबीडी अकाउंट बनेगा। पीबीडी अकाउंट, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। जब भी पीबीडी की बात आ जाए, सबसे पहले आपको बैड डेब्ट्स की बात आते हैं, सबसे पहले आपको ये वाला अकाउंट बनाना है, उसके बाद फाइनल अकाउंट का हम ट्रीटमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट तो फाइनल अकाउंट में होना है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में। पहले आप पीबीडी अकाउंट बनाओगे, फिर आपका P&L अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद फिर मैं बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट बताऊंगा। क्योंकि कोई सा भी एडजस्टमेंट है दो जगह जाता है, एक तो बैलेंस शीट में और एक P&L या ट्रेडिंग में। प्रोविजन फॉर बैड टाइम डाउटफुल डेब्ट्स, कभी भी पैसा डूबने वाली बात आ जाए तो इसका जो एडजस्टमेंट होता है, पीबीडी का एडजस्टमेंट होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। जब भी इसका कुछ कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीबीडी अकाउंट बनाना है। पीबीडी अकाउंट का बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें गिवन होगा, बाय बैलेंस बीडी करके इसका ओपनिंग बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम लिख देंगे। टू डेटर्स करके बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स को लिख देंगे। बैड डेट्स का मतलब जितना पैसा डूब गया, और फर्दर बैड डेट्स का मतलब एक्स्ट्रा जितना डूब गया, पहले का डूबा हुआ और एक्स्ट्रा जितना डूब गया वो फर्दर बैड डेट्स, उसको यहां लिख दोगे। उसके बाद टू बैलेंस सीडी करके न्यू प्रोविजन बनाना है, जिसका फॉर्मूला है डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स इनटू परसेंटेज, जो भी परसेंटेज हो उतना परसेंट निकाल लेंगे, उसको आप यहाँ लिख दोगे। फिर इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा। ये जो बैलेंस बचेगा वो P&L अकाउंट में जाएगा। P&L अकाउंट किस नाम से, पीबीडी के नाम से, पीबीडी अकाउंट। बच्चों बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री के लफड़े में नहीं फंसा रहा हूँ, डायरेक्ट जो करना है वही बता रहा हूँ। जब भी बैड डेट्स वाली बात आ जाए, आपको पीबीडी अकाउंट बनाना है, उसका फॉर्मेट यही है। ओपनिंग बैलेंस टू साइड में लिखोगे, टू डेटर्स करके बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखोगे, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। टू बैलेंस सीडी करके नया प्रोविजन बनाना है, उसका यही फॉर्मूला होता है। इस साइड के टोटल में से इस टोटल को लेस करोगे, जो बैलेंस बचेगा वो P&L अकाउंट में आ जाएगा। अगर बैलेंस टू साइड में बचा तो आप इस साइड में ले जाओगे। पीबीडी अकाउंट में बैलेंस बाई साइड में बच रहा है तो वो बाय P&L अकाउंट में इस साइड में आएगा। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में डेटर्स गिवन होंगे पहले से। डेटर्स में से आपको एक तो फर्दर बैड डेट्स लेस करने जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, और एक जो हमने नया प्रोविजन बनाया है टू बैलेंस सीडी करके, उसको माइनस करोगे। न्यू प्रोविजन दोनों को रिड्यूस कर दोगे,
उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको यहाँ लिखना है। ये ही एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का। बच्चों थोड़ा सा एडवांस लग रहा है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन से भी क्लियर करूंगा। ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी करके लिख देना है, टू डेटर्स करके बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट्स लिखना है, टू बैलेंस सीडी करके नया प्रोविजन बनाएंगे जिसका फॉर्मूला है डेटर्स माइनर फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू परसेंटेज। बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस को पी&एल के नाम से लिख देना है। पी&एल यहाँ आ रहा है तो पी&एल अकाउंट के टू साइड में लिख देंगे बाय टू पीबीडी करके, सेम ये अमाउंट। बैलेंस शीट की बात करें तो आपको जो डेटर्स गिवन होंगे उसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस करना है और न्यू प्रोविजन जो बैड डेट्स का हमने बनाया है ये वाला अमाउंट इसको माइनस करना है। मैं एक क्वेश्चन क्लियर करता हूँ बच्चों, टॉपिक बड़ा है, 2 दिन की क्लास में होगा ये, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैंने सिंपल फॉर्मेट बनाया है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, सपोज करो आपको डेटर्स दे दिए 1,02,000 के, बैड डेब्ट्स ओवरट्रेंड दे दिया 5,000, फर्दर बैड डेब्ट्स आपको दे दिया 2,000, पीबीडी अकाउंट का बैलेंस दे दिया, क्रेडिट बैलेंस ही होता है हमेशा, बैलेंस दे दिया आपको 3,000 और आपसे कह दिया न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने 5%। डूबत ऋण के लिए आयोजन, ये एक एग्जांपल लिया है, इसको सोल्व कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, बैड डेट्स वाला क्वेश्चन है, बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है, देख रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट आए, घबराना नहीं है। लोग बाग पीबीडी नाम से ही घबरा जाते हैं, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा ये फॉर्मेट याद रखो, हर जगह सक्सेस होगा। बैड डेट्स वाला सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मेट पे आ जाओ। इस फॉर्मेट में क्या लिख रहा है, बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस लिखना है। तो पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 3,000 रुपए। केवल इस फॉर्मेट पे चलो, अपने आप सोल्व हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस लिखना है पीबीडी का 3,000, ये लिख दिया। गिवन, मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर। फिर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है टू डेटर्स करके बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स लिखना है। तो आपको बैड डेट्स दे रखे हैं 5,000 और फर्दर बैड डेट्स दे रखे हैं 2,000। 5,000 प्लस 2,000 7,000 रुपए लिख दिए। क्लियर, फॉर्मेट याद रखना है बस। फिर थर्ड नंबर पे यहां लिख रहा है टू बैलेंस सीडी करके न्यू प्रोविजन, जिसका फॉर्मूला है डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स इनटू परसेंटेज। डेटर्स है आपके पास में 1,02,000 के, फर्दर बैड डेट्स है 2,000, माइनस कर देंगे। परसेंटेज आपको दे रखा है 5%, तो 5/100। 1,02,000 में से 2,000 माइनस किए, 1 लाख, 1 लाख बचा, इंटू 5/100, 5,000। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये लिख दिया, टू डेटर्स करके बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स लिख दिया, टू बैलेंस सीडी करके इस फॉर्मूले से न्यू प्रोविजन निकाल लिया। अब आप इस साइड का टोटल लगाएं, 12,000 हो रहा है, इसमें से इधर के 3,000 माइनस करें तो हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है 9,000 रुपए का बच रहा है। ये 9,000 रुपए का जो बैलेंस बच रहा है वो पी&एल अकाउंट में टू पीबीडी करके आप लिख देंगे, ये फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर, ये वाला अमाउंट फाइनल अकाउंट में जा रहा है। बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो इसका भी फॉर्मेट फिक्स है। आपको डेटर्स दे रखें, सबसे पहले डेटर्स लिख देंगे 1,02,000 के, इसमें से लेस करना है फर्दर बैड डेट्स, अतिरिक्त दूबर ट्रेंड जितना भी दे रखा है वो माइनस कर दो। फिर न्यू प्रोविजन माइनस करना है, न्यू प्रोविजन टू बैलेंस सीडी करके जो आता है वही न्यू प्रोविजन होता है 5,000 रुपए, ये 5,000 माइनस कर देंगे।
तो 1,02,000 में से फर्दर बेड डेब्ट्स के 2,000 और न्यू प्रोविजन के 5,000 माइनस कर दिए, 95,000 रुपए के आपके डेटर्स हो जाएंगे। यही आपका फॉर्मेट में इसको फिलअप करना मैंने आपको बता दिया। यही प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, टू डेटर्स करके बेड डेट्स प्लस फर्दर बेड डेट्स कर दो, टू बैलेंस सीडी करके ये स्पेशल फॉर्मूला लगा दो, न्यू प्रोविजन आ जाएगा। अब जो बैलेंस बचेगा 9,000 P&L अकाउंट में 2 PBD करके लिख दो। बैलेंस शीट में डेटर्स में से फर्दर बेड डेट्स माइनस करना है और न्यू प्रोविजन माइनस करना है। ये आपका पीबीडी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों में एक क्वेश्चन और बता रहा हूं थोड़ा सा एडवांस, ये तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें भी थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। फॉर्मेट यही है, इसी तरह से हमें प्रेजेंट करना है। लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं जब आपको लैंग्वेज आ जाए, इंपॉर्टेंट, जब प्रश्न में यह कहा गया हो कि भूगत ऋण आयोजन को निश्चित प्रतिशत से बढ़ाना है, इंग्लिश में when PBD increase by particular percentage, इतने प्रतिशत से बढ़ाना है। सिंपल अभी तक प्रोविजन आया था, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज आ जाए कि नए बेड डेट्स के आयोजन को इतने प्रतिशत से बढ़ाना है, इंक्रीज बाय पर्टिकुलर परसेंटेज, इतने प्रतिशत से बढ़ाना है, इंक्रीज बाय पर्टिकुलर परसेंटेज, जब आपके ये लैंग्वेज आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, जो ये पीबीडी अकाउंट बनाएंगे उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो न्यू प्रोविजन का जो फॉर्मूला था वो न्यू प्रोविजन के लिए नहीं आएगा, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। डेटर्स माइनस एफबीडी इंटू परसेंटेज, P&L के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस से आपके क्या आएगा, न्यू प्रोविजन आ जाएगा। सिंपल वे में तो ये फॉर्मूला लगा के न्यू प्रोविजन निकाल रहे थे और बैलेंस से P&L आ रहा था, लेकिन जब क्वेश्चन में लैंग्वेज आ जाए कि डूबत ऋण आयोजन को इतने प्रतिशत से बढ़ाना है, इंक्रीज बाय पर्टिकुलर परसेंटेज, जब ये लैंग्वेज आ जाए तो जो आपका पीबीडी का फॉर्मेट था, बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस एज इट इज, टू डेटर्स करके बेड डेट्स और फर्दर बेड डेट्स एज इट इज लिखना है। पर जो टू बैलेंस सीडी के लिए हम न्यू प्रोविजन का फॉर्मूला लगा रहे थे, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं करके बाय P&L के लिए अप्लाई करोगे, और अब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस न्यू प्रोविजन आएगा जब इंक्रीज बाय वाली लैंग्वेज आ जाए। बाकी फिर ये वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफर होना ही है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही है। जब भी इंक्रीज बाय वाली फॉर्मेट लैंग्वेज आ जाए, आपको वह जो स्पेशल फॉर्मूला था न्यू प्रोविजन का, वो न्यू प्रोविजन के लिए अप्लाई नहीं करके बाय P&L के लिए करना है। इसका भी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूं। सपोज करो आपको डेटर्स दे दिए 1,02,000 के, फर्दर बेड डेट दे दिए 2,000, बेड डेट दे दिया 4,000, पीबीडी दे दिया 3,500, न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इंक्रीज बाय 10%, 10% से बढ़ाइए, तो से बढ़ाइए, इंक्रीज बाय
जब भी इंक्रीज बाय या हिंदी में से बढ़ाइए वाली लैंग्वेज आ जाए तो फिर आप पीबीडी अकाउंट कैसे बनाएंगे? बाय बैलेंस बीडी करके पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस लिख लो 3500। टू डेटर्स करके हमें लिखना है बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट से 4000, फर्दर बैड डेब्ट से 2000। फिर टू बैलेंस सीडी करके हम फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इंक्रीज बाय लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला टू बैलेंस सीडी के लिए नहीं लगाएंगे, बाय पीएनएल के लिए लगाएंगे। डेटर्स है हमारे पास 1,02,000, जिसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स 2000 माइनस किया, फिर इनटू परसेंटेज 10% है तो 10/100 कर लेंगे, ये हमारे पास 10,000 आ गया। फिर इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 13,500 में से 6,000 माइनस किए तो 7,500 जो बैलेंस बचा, बैलेंस से न्यू प्रोविजन आया है। सिंपल वे में बैलेंस से पीएनएल आता है, लेकिन जब स्पेशल लैंग्वेज आ जाए इंक्रीज बाय पर्टिकुलर परसेंटेज तो फॉर्मूला हम पीएनएल के लिए लगाएंगे और बैलेंस से न्यू प्रोविजन आएगा। अब पीएनएल अकाउंट की बात करें, यहाँ पीएनएल लिख रहा है तो पीएनएल अकाउंट में 2 बीबीडी करके 10,000 चले जाएंगे। बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट है। डेटर्स हमारे पास 1,02,000 है, जिसमें से 2,000 फर्दर बैड डेब्ट्स हटा दो और न्यू प्रोविजन जो टू बैलेंस सीडी करके आता है 7,500 रुपए, ये भी अब माइनस कर देंगे 92,500। बच्चों यही प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब जाके ये पीबीडी आपका कंप्लीट होगा। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।